हेलो ऑल, मैं हूँ चार्वाक लोकायत और आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में जो कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है रामायण के बारे में, वाल्मीकि रामायण को लेके कि राम ने जो शबरी के झूठे बेर खाए थे, या वानर जो है वो मतलब फॉरेस्ट के रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स थे, कोई मंकीस नहीं थे या जानवर नहीं थे, या फिर आप बोल सकते हैं वैदिक काल में जानवरों की बलि नहीं दिया जाता था, अश्वमेध में अश्व को नहीं काटा जाता था। ये सारी जो कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन रामायण को लेके, वो सारा आज मैं दूर करूँगा। ये सब परसेप्शन बनाया गया, एक्चुअल सच्चाई क्या है विथ रेफरेंस में दिखा के डिबंक करूँगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए। कमेंट करने से पता चलता है कि मैंने वीडियो कैसे बनाया है। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। ये है रामायण के किष्किंधा कांड का 18वां चैप्टर का 40th वर्ष में राम क्या बोल रहे हैं। इन दिस वर्ल्ड even the kingly sages well versed in virtue will go on hunting, and hunting is no face to face game as such, O Vanara. Therefore I felled you in a combat with my arrow, because you are a tree branch animal, whether you are not combating with me or combating against me. अब इसमें ट्री ब्रांच को क्या बोला गया है, यस्मात् शंकरः मृगः असि, ये बोला गया है। किसको बोला गया है? वाली को बोला गया है। ठीक है, तो ये है संस्कृत शब्द यस्मात् शंकरः मृगः असि। ठीक है, तो यहाँ पे वानर का जो मतलब है, जो बोला जा रहा है, वो वानर के लिए रेफरेंस हो रहा है, क्योंकि वाली भी वानर है और वो जानवर ही है। ठीक है, मंकी ही है जिसको यहाँ रेफरेंस किया जा रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन टूट गया, और इससे ये भी पता चला कि उस समय राजा, जो राज ऋषि लोग थे, वो हंटिंग किया करते थे, और उन्होंने इससे ये भी साबित हुआ राम ने छुप के मारा था। इस श्लोक से ये भी साबित होता है। अब नेक्स्ट है शबरी का। ये आता है आपके अरण्य कांड के 74th सर्ग में 7th वर्ष में क्या लिखा गया है। ऑन सीइंग देम द सब्लिमेटेड योगी शबरी इंस्टिंक्टिवली मेड palm fold, got up imperatively, and then she braced the feet of Ram and even that of sagacious Lakshmana impressively. She gave them water for feet wash and mouth wash, and other viand customarily affordable to visitants. Then Ram asked after that anchoress, who is unflinchingly abiding in her duty. तो फिर राम ने आगे बात बढ़ाया। ठीक है, तो बाद में जो खाना वाना होता है वो मतलब जो भी है वो वहाँ रखा था और वो दिया गया उससे, बस ये बोला गया है। तो कहाँ पे यहाँ लिखा है भाई राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे? बेर झूठा था और राम ने उसे खा लिया, कहाँ लिखा है? अब नेक्स्ट देखिए, ये है आपके बाल कांड का। अब बाल कांड में हम देखेंगे कि भाई वैदिक जो पीरियड था उस समय अश्वमेध यज्ञ होता था, जानवरों को बलि दिया जाता था, और रानियां जो है घोड़े के साथ सोती थी। ये है बालकांड के बालकांड के 14th सर्ग, 14th चैप्टर का 30th वर्ष। इन दैट रिचुअल एनिमल्स, सर्पेंट्स एंड बर्ड्स designated to such and such deities are readied according to scriptural directives. तो इसका मतलब शास्त्र सम्मत है। तो झूठ क्यों बोल रहे हो भाई कि रामायण में ये है वो है? अब रामायण का बाल कांड नहीं मानोगे तो आप राम का जन्म कैसे सिद्ध करोगे? इसका मतलब आपको पूरा बाल कांड निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी रामायण के बाल कांड में 62 सर्ग में शुनशेप की कहानी आती है, तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं मानते पूरा बाल कांड हटा दो भाई, कोई गारंटी नहीं है, या तो सब मिलावट है या तो कुछ भी मिलावट नहीं है, ये मानना पड़ेगा। फिर उसी बाल कांड के 14th सर्ग का नेक्स्ट श्लोक, 14th सर्ग का 31st श्लोक क्या बोल रहा है? द सेजेस हैव अरेंज्ड दोस एनिमल्स दैट आर टू बी देयर इन एनिमल sacrifices like horses and other aquatic animals in that ritual according to scripture. Many animals are sacrificed in horse ritual,
but they will be segregated as forest and village animal. In them, many of the forest animal will be let off by taking around the fire onto their right in the salutation to fire. Agni Pradakshina Namaskaraha. The animals pertaining to village will be sacrificed in ritual. Hence, it is up to the priest to decide which is to be retained or let off. लो भैया, तो ये मतलब जानवर ये कैसे बोल दे सनातन धर्म फ्रेंडली है, एनिमल फ्रेंडली, मतलब नहीं हुआ भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बालकांड का। और उसमें एक्वाटिक एनिमल्स को भी मारने की बात करें, इवन पानी के अंदर जो जानवर है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है ये 32nd वर्स। 300 एनिमल्स आर टाइड टू द रिचुअल पोस्ट्स अलॉन्ग विद द जेम लाइक बेस्ट रिचुअल हॉर्स ऑफ दैट किंग दशरथ। ये भी आ रहा है 14th सर्ग के 32 श्लोक में, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है तद्र इन दैट रिचुअल और यूपेशु नियतम अरेंज्ड टू द वुडन पोस्ट, ठीक है। यूपेशु नियतम जो है वुडन पोस्ट को बोला गया है। अश्वरत्नोत्तमन मतलब जेम लाइक हॉर्स, ठीक है। और त्रिशतम पशुनाम, त्रिशतम का अर्थ होता है, शतम का अर्थ होता है 100, त्रिशतम का अर्थ होता है 300, ठीक है। पशुनाम मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो 300 एनिमल को टाई किया गया भाई, किस लिए भाई? सैक्रिफाइस के लिए, ऑब्वियस। अब नेक्स्ट ये पढ़िए बालकांड के 14th सर्ग का 33rd वर्स। विथ ग्रेट डिलाइट कमिंग ऑन हर, क्वीन कौशल्या reverently made circumambulation to the horse and symbolically killed the horse with 3 knives. 33rd verse 14th सर्ग बालकांड का। Here Kaushalya did not butcher the horse as queens do not butcher animal in ritual, but the horse is already sacrificed. It is symbolic act of queens to pierce with 3 golden knives like needles. The scripture says that all the eligible wives of the performer of ritual had to pierce that way. So all 3 queens have performed that symbolic act by piercing the horse which is already dead with the golden needle like knives. गोविंद राजा ये लिखे है भाई। तो क्या बोलेंगे कि हॉर्स सैक्रिफाइस में हॉर्स का वध ही नहीं होता, तो झूठ बोलेंगे आप, जबकि ये श्लोक है भाई। जब संस्कृत का ये श्लोक बन चुका है तो अब क्या बोलेंगे आप, बालकांड में है। तो अब नेक्स्ट देखिए 34, ठीक है। रामायण के 14th सर्ग, बालकांड के 14th सर्ग का 34th श्लोक। क्वीन कौशल्या डिजायरिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिचुअल disconcertedly resided one night with that horse that flew away like a bird. मैं बोलता हूँ जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसमें राजा जाके क्यों नहीं सोता, कोई पुरुष जाके घोड़े के साथ क्यों नहीं सोता? ये भी तो पुरुष तांत्रिक है, सारी का चीज़ें औरतों को करना है। पुरुष जाके क्यों नहीं सोता घोड़े के साथ? वो जाके सोए भाई, क्योंकि सैक्रिफाइस तो घोड़ा का किसने किया? एक पुरुष ने किया ना। तो सैक्रिफाइस भी किया तो सोना भी पुरुष को चाहिए, सैक्रिफाइस करेगा ये पुरुष। और सिंबॉलिकली तुम कटवाओगे घोड़े को और सुलाओगे रानियों को घोड़े के साथ, ये क्या है भाई? ये भी तो पुरुष तांत्रिक है। और देखिए आगे, ये है बालकांड के 14th सर्ग 35th श्लोक, ठीक है। क्या बोल रहा है? Thus the officiating priests of the ritual, namely Hota, Advaryu and Udgata, have received in their hand the crowned queen, the neglected wife, and a concubine of the king. Next, as a symbolic donation in the ritual by the performer. तो क्या बोलेंगे भाई? तो क्या अभी भी बोलेंगे सब भी मिलावट, सब मिलावट, ठीक है। तो भाई पूरा रामायण मानना बंद करो भाई, इसका मतलब राम भी काल्पनिक हुआ। तो लेकिन ये सब चीज़ें कन्वीनियंटली लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका एजेंडा यहाँ फिट नहीं बैठता, कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर संस्कृत वर्ड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, पूरा बात भी बताया जा रहा है, और ट्रांसलेटर भी दिखाऊंगा बाद में कभी, ठीक है। और क्या है, देयर विल बी 4 ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट फॉर दिस वैदिक रिचुअल्स, ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु एंड उद्गता। आप ब्रह्मा का मतलब यहाँ ब्राह्मण भी ले सकते हैं, ठीक है।
to whom the king has to donate his inner core properties like wives, lands, etc. By practice, a king has to marry 4 wives. The 4 wives of the kings are Mahisi, queen; Parivriti, neglected women; Vavata, concubine; and Palakkali, goblet maid. The order of donation is the queen to Brahma, concubine to Hota, neglected women to Udgata, the goblet maid to Advaryu. Here, though the Brahma Ritvik is not cited along with Palakkali, goblet maid, they are implied. The donation is symbolic and later bartering with some valuable items, that is redeemed. Govind Raja. There is another way of translating this for wording. Hastinasama priests took their wives by hand to bring them in the contact with dead horse. तो ये है भाई. और बोलते हो कि भाई, और ये भी देखिए पुरुष तांत्रिक समाज है, मतलब पुरुष जो है डिसाइड कर रहा है कि किससे शादी करना है, कितना शादी करना है, किसको दान में देना है, किसको दान में, सब पुरुष बैठ के डिसाइड कर रहा है. औरत बैठ के कोई डिसीजन मेकिंग पोजीशन नहीं ले रहा है यहाँ पे. तो क्या बोलेंगे, ये तो ऑलरेडी हो रहा है. तो ये है सच्चाई दोस्तों वाल्मीकि रामायण की, जो कॉमन मिथ है. जैसे कि जानवरों को नहीं मारा जाता था, कौशल्या को जानवरों के साथ सेक्स नहीं किया था, या फिर बोला जाता है शबरी के झूठे बेर कहे थे. राम ने और वानर का मतलब जंगल का प्राणी नहीं होता, बल्कि वो मानव होता है, इंसान है, वन में वास करने वाले इंसान को वानर बोला गया. ऐसे ऐसे जो मेंटल जिम्नास्टिक्स खेलते हैं, जो परसेप्शन बनाया गया है, वो मैंने पूरी तरह यहाँ डिबंक कर दिया है. क्योंकि राम खुद बोल रहे हैं कि वो ट्री में चढ़ने वाला, ब्रांच में रहने वाला एक प्राणी है, और राजा जैसे हंटिंग करता है वैसे मैंने तुम्हें मारा है. कितनी क्रूरता और धोखेबाजी भरी है राम में, ये भी देख लीजिए. तो